परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि नवरात्रों का महत्व क्या होता है। तो पहली बात तो हम आपको बता दें कि वर्ष 2015 के शारदीय नवरात्रे 13 अक्टूबर आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होंगे। इस दिन चित्रा नक्षत्र प्रतिपदा तिथि के दिन शारदीय नवरात्रों का पहला नवरात्र होगा। माता पर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह दिन विशेष होगा। शारदीय नवरात्रों का उपवास करने वाले इस दिन में पूरे 9 दिन का उपवास विधि होता है और विधि विधान के अनुसार पुण्य प्राप्त होते हैं। तो हम आपको बताएंगे 9 दिन माता के 9 रूपों की आराधना। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9 दिन तक चलने वाला नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। नव का शाब्दिक अर्थ 9 है। इसके अतिरिक्त इस 9 अर्थात नया भी कहा जा सकता है। शारदीय नवरात्रों में दिन छोटे होने लगते हैं, मौसम में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, प्रकृति सर्दी की चादर में सिकुड़ने लगती है। ऋतु के परिवर्तन का प्रभाव जनों को प्रभावित न करे, इसलिए प्राचीन काल से इस दिन में 9 दिनों के उपवास का विधान है। इस अवधि में उपवासक संतुलित और सात्विक भोजन कर अपना ध्यान चिंतन और मनन में लगा से स्वयं को भीतर से शक्तिशाली बना सकता है। ऐसा करने से उसे समस्त स्वास्थ्य सुख के साथ पुण्य प्राप्त होता है। इस 9 दिनों की शक्ति की आराधना का दिन भी कहा जा सकता है। नवरात्रों में माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माता के 9 रूपों को हम देवी के विभिन्न रूपों की उपासना उनके तीर्थों के माध्यम से समझ सकते हैं। वर्ष में 2 बार नवरात्र रखने का विधान है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन अर्थात नौमी तक और इसी प्रकार ठीक 6 मास बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से विजयादशमी से 1 दिन पूर्व तक माता की साधना और सिद्धि प्रारंभ होती है। दोनों नवरात्रों में शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब आपको बता दें कि नवरात्रों का महत्व क्या है। नवरात्रि में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। सभी नवरात्रों में माता की सभी 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से माता एक दर्शनों के लिए एकत्रित होते हैं, जिनके लिए वहां जाना संभव नहीं होता है। उसे अपने निवास के निकट ही माता के मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। नवरात्र शब्द से 9 अहोरात्रों का बोध करता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। इस समय शक्ति के जो 9 रूप हैं उनकी उपासना करके रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। उपासना और सिद्धियों के लिए दिन से अधिक रात्रियों को महत्व दिया जाता है। हिंदू के अधिकतर पर्व रात्रियों में ही मनाए जाते हैं। रात्रि में मनाए जाने पर्वों में दीपावली, होलिका दशहरा आदि आते हैं। शिवरात्रि और नवरात्रि भी इनमें से कुछ एक हैं। रात्रि समय में जिन पर्वों को मनाया जाता है उन पर्व में सिद्धि प्राप्ति के लिए विशेष रूप से किए जाते हैं। नवरात्रों के साथ रात्रि जोड़ने का भी यही अर्थ है कि माता शक्ति के 9 दिनों की रात्रियों को मनन व चिंतन के लिए प्रयोग करना चाहिए। अभी रात्रि में आध्यात्मिक कार्य करने के पीछे क्या कारण है? ऋषियों ने रात्रि को अधिक महत्व दिया है। वैज्ञानिक पक्ष से इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। रात्रि में पूर्ण शांति होती है, पराविद्याएं बली होती है, मन ध्यान को एकाग्र करना सरल होता है, प्रकृति के बहुत सारे अवरोध समाप्त हो जाते हैं, शांत वातावरण में मंत्रों का जाप विशेष लाभ देता है। ऐसे में ध्यान भटकने की संभावनाएं कम रह जाती है। इस समय को आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए सरलता से उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार दिन की किरणों में करने पर मनन में बाधाएं आने की संभावना है। ठीक उसी प्रकार जैसे दिन के समय में रेडियो की तरंगें बाधित रहती हैं, परंतु सूर्यास्त होने के बाद तरंगें स्वतः अनुकूल रहती हैं। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से वातावरण के दूर दूर के कीटाणु अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इस समय को कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अभी सिद्धि प्राप्त करने के लिए नवरात्रों का महत्व है। शारदीय नवरात्रों के दिन में ही दुर्गा पूजा भी प्रारंभ होती है। दुर्गा पूजा के साथ इन दिनों में तंत्र और मंत्र के कार्य भी किए जाते हैं। बिना मंत्र के कोई भी साधना अपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार
हर व्यक्ति को सुख शांति पाने के लिए किसी न किसी ग्रह की उपासना करनी ही चाहिए। ग्रहों को शांत करने का एकमात्र उपाय ग्रहों की शांति करना है। इसके लिए यंत्र और मंत्र विशेष रूप से सहयोगी हो सकते हैं। माता के 9 दिनों में ग्रहों की शांति करना विशेष लाभ देता है। इन दिनों में मंत्र जाप करने की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के कलश की स्थापना कर पूजा प्रारंभ की जाती है। अभी हम आपको बता दें कि नवरात्रों का धार्मिक महत्व क्या है। जैसे 13 अक्टूबर को 2015 वर्ष का पहला नवरात्र है। चैत्र और आश्विन पक्ष के नवरात्रों के अलावा भी वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं। पहला गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष मास व दूसरा गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल पक्ष मास में आता है। आषाढ़ और माघ मास में आने वाले नवरात्रों को गुप्त विद्याओं की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें साधना सिद्धि के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तांत्रिकों व तंत्र मंत्रों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए समय और भी अधिक उपयुक्त हो जाता है। गृहस्थ व्यक्ति भी इन दिनों में माता की पूजा आराधना कर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं। इन दिनों में साधकों के साधन का फल व्यर्थ नहीं जाता है। मां अपनी भक्तों को उनकी साधना के अनुसार फल देती है। इन दिनों में दान पुण्य का भी बहुत महत्व माना जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।